नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद। तो इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये एक रिवीजन के तौर पे हम बता रहे हैं इसको याद करने का, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि पूछा जाए प्रारंभ में और वर्तमान में, ठीक, प्रारंभ में और वर्तमान में आपसे पूछेगा भाग कितने थे और अनुच्छेद पूछेगा, ठीक। तो भाग 22 थे, वर्तमान में 25, 395 अनुच्छेद प्रारंभ में थे और अब वर्तमान में 448, ठीक। संशोधन की बात पूछी जाए तो संशोधन हो चुके हैं वर्तमान समय में 2025 तक 106, ठीक। तो अब हम बात करते हैं संविधान के भागों के बारे में। तो संविधान के भाग के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे भाग एक। भाग एक, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बात की गई है, ठीक। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बात की गई है। अनुच्छेद 1 जिसमें बात की गई संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 2 में अब संघ बन गया, राज्य बन गए, अब बनेंगे नए राज्यों के स्थापना के प्रावधान। अगर कोई नया राज्य बनता है, गठित होता है, तो उसके संबंध में यह प्रावधान रखा गया है। आपसे प्रश्न पूछेगा नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या बात की गई है, अब इनके राज्यों की सीमा, राज्यों की सीमा और उनके नाम, उनके नाम के परिवर्तन के संबंध में, उनके नाम में परिवर्तन की बात कही गई है अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 में बहुत ही महत्वपूर्ण पहली और चौथी अनुसूची, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा उनके अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां बताई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए, संशोधन और अनुसूचियां। अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची है 12। कितनी है,
12 अनुसूची। ठीक। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाग 2 के बारे में। हमने भाग 1 में पढ़ा, पहले समझ लीजिए फिर से। भाग 1 में पढ़ा हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 2 में पढ़ा हमने नए राज्य की स्थापनाओं का प्रावधान। अनुच्छेद 3 में हम उसकी सीमाओं के बारे में बात करते हैं, और उसके नाम में जो परिवर्तन होता है उसके प्रावधान की बात करते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या करते हैं, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो संशोधन होंगे उसके विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां बनाई जाएंगी, विधियों के तहत। ठीक है। भाग 2 में अगर हम पहले में बात करें, यहाँ पे भाग 1 में तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाग 1 में किसके बारे में चर्चा है, तो भाग 1 संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। संघ और उनके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में। ठीक है। भाग 2 में अब राज्य जब बन जाएंगे तो फिर हमें बात होगी नागरिकता की। भाग 2 में बात हो जाएगी नागरिकता। जब नागरिकता मिलेगी तो नागरिकता के लिए क्या नियम है, वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की बात की गई है। अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है। अनुच्छेद अब 5 में क्या कहा गया है, इसमें अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान की शुरुआत, संविधान की शुरुआत में, मतलब संविधान की शुरुआत में नागरिकता पर प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान। आपसे पूछेगा नागरिकता का प्रावधान किस में बात की गई है, तो अनुच्छेद 5 में बात की गई है। अनुच्छेद 6 में क्या बात कही गई है, तो पाकिस्तान से भारत आते हैं लोग तो उनको नागरिकता, भारत पाकिस्तान से भारत जो आएंगे आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक। अब अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से भारत तो आए, अब भारत से पाकिस्तान भी जाएंगे तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले, जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का। ठीक। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, जो भारतीय मूल है, मूल के हैं। 8 में भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता, को नागरिकता, नागरिकता। 8 में भारतीय मूल की भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता के संबंध में बात की गई है। अब यहाँ पे नागरिकता समाप्त के बारे में बात की गई है।
नागरिकता की समाप्ति। आपसे प्रश्न पूछेगा नागरिकता की समाप्ति की बात किस भाग में की गई है, तो भाग 2 में की गई है, क्योंकि भाग 2 में नागरिकता की बात करता है। और किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 9 में की गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता की बात की जाती है। 5 में नागरिकता के संविधान के तहत नागरिकता का प्रावधान की बात की गई है। 6 में क्या किया गया है, पाकिस्तान से जो भारत आएंगे उनकी नागरिकता। 7 में जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में चर्चा की जाएगी। पहले समझिए, 6 से आने वाले, 7 में जाने वाले। ठीक है। भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता जो है 8 में कही जाएगी, फिर 9 में समाप्ति की बात की जाएगी, और 10 में की जाएगी उनके अधिकार के संबंध में। 10 में क्या कहा जाएगा, नागरिकता के अधिकार बने रहना। नागरिकता के अधिकार किन कारणों से बने रहेंगे, कार के बने रहना। यदि कोई व्यक्ति बाहर काम जॉब करता है विदेश में जाकर, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, इसके संबंध में बात करी जाती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 में क्या बात की गई है, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत जो भी नागरिकता का जो शक्तियां हैं वो किसके पास रहेगी, वो संसद के पास रहेगी। संसद द्वारा नागरिकता नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन प्रावधान। इस प्रकार से हमने बात करी भाग 1 की और भाग 2 की। अब बात करते हैं भाग 3 की, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग 3। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। किसकी बात करेंगे, मौलिक अधिकार की बात करेंगे। मौलिक अधिकार कौन किस अनुच्छेद से है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की बात की जाती है। ठीक है, अब समझते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या कहता है, मौलिक अधिकार के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले राज्य की परिभाषा दी जाती है। राज्य की परिभाषा, ठीक है। फिर बात आती है अनुच्छेद 13 में, मौलिक अधिकारों को नियंत्रण करने की विधियां। मौलिक अधिकार को पर नियंत्रण नियंत्रण करने की विधियां। ठीक, अब मोस्ट इम्पोर्टेंस हो जाते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। पहला, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14
14 में क्या बात करते हैं? अनुच्छेद 14 में कानून के प्रति समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आपसे प्रश्न पूछेगा कानून के प्रति भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 15 में। कानून के प्रति हो गया, अब हो गया धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, यह बात कही गई। ठीक, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या बात कही गई? लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता, लोक नियोजन के अवसरों पर 16 में क्या बात कर रहा है? लोक नियोजनों के अवसरों पर सभी को समानता, सभी को समानता। 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट, अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता जिसको कहा जाता है छुआछूत, ये छुआछूत के नाम को चेंज कर दिया गया, छुआछूत का अंत, इसको अस्पृश्यता में कर दिया कन्वर्ट। अनुच्छेद 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट, उपाधियों का अंत, कोई भी व्यक्ति किसी को उपाधि नहीं दे सकता सिवाय शिक्षा और कार्य के। जैसे डॉक्टर को हुआ, इंजीनियर हुआ, वो उपाधियां दी सकती हैं, बाकी किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती। ठीक है, 18 तक ये बात हो गई। अब बात आती है स्वतंत्रता का, समानता का हो गया, और अब बात करते हैं स्वतंत्रता का। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं अनुच्छेद 19, बोलने की अभिव्यक्ति का अधिकार। कोई व्यक्ति बोलने की अभिव्यक्ति है, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार 19 में है। अनुच्छेद 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि
के संबंध में संरक्षण जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक व्यक्ति की आज़ादी संबंध में संरक्षण स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपसे पूछेगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, जिसमें जीने का अधिकार की बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार यह जीने का अधिकार कहा गया। जीने का अधिकार कहा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 21A 21A के अंतर्गत जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। ठीक है। इस जीने के अधिकार के अंतर्गत ही एक अधिकार और जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ा गया 46वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें 86वां संविधान संशोधन द्वारा। जो कि पारित हुआ। अगर इसके पारित के होने की बात बताएं, पारित लागू दोनों अलग चीजें हैं। तो अगर हम पारित होने की बात बताएं तो 12 दिसंबर 2002 को, और लागू होने की बात बताएं तो 1 जुलाई 2003 से लागू। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे शोषण विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार अनुच्छेद 22 23 से लेकर 24। ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं है तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे अनुच्छेद में बात करेंगे। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 में बात कही गई मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध। कोई व्यक्ति मानव के साथ दुर्व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार और बाल श्रम, बाल श्रम पर प्रतिषेध।
प्रतिषेध। प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों में, खदानों में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर खतरा है तो वहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिषेध किया गया। कारखानों, खदानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध ऐसे करने वालों को इसके तहत अपराध माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 22 से 23 हो गया, 22 23 24 हो गया अनुच्छेद। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में की बात की गई है। अनुच्छेद 25 में बात की है किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता इसको कह सकते हैं, या स्वतंत्रता के साथ अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 मोस्ट इम्पोर्टेंट, टैक्स से संबंधित स्वतंत्रता है धर्म की। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष धर्म का है उसकी अभिवृद्धि के लिए कर संबंधी स्वतंत्रता की बात कही गई है। कहा गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संबंधी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं।
सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद यहाँ पे हो गया 28। अब अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 29 की बात करने से पहले ये बात आ जाती है, अभी हमने बात की अनुच्छेद क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार की भाग 3 की बात की। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक आते हैं। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं, जिसमें 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, 13 में मौलिक अधिकार को नियंत्रण करने की विधियाँ दी गई हैं। ठीक है, 13 में मौलिक अधिकार को नियंत्रण करने के लिए विधियाँ दी गई हैं। फिर आता है 12 से लेकर आपका 18 तक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 18 से लेकर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है। और फिर शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है, तो 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है। और शोषण के विरुद्ध के बाद आता है आपका धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 तक आता है। और फिर आता है आपका सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर 30 तक के बीच में। ठीक है, 29 से लेकर 30 तक के बीच में ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 28 हो गया था, 28 29 से 30। तो अब इसमें अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा लिपि उनकी भाषा लिपि संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, संरक्षित करने रखने का अधिकार। अब आता है अनुच्छेद 30, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान में संचालित करने का अधिकार को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार। अब बात आते हैं
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 से 35 तक की बात की गई है। ठीक है, जिसमें 32 में कहा गया है रेट के संबंध में, 32 में, और रेट संबंधी प्रावधान। ठीक है, जिसके अंतर्गत बात कही गई है अनुच्छेद 32, इसी को कहा गया है BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 33। इसमें 33 के अंतर्गत कहा गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार को लागू करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। मौलिक मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। तो इस प्रकार से भाग 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, भाग 3 में एक बार वो स्टार प्रूफ बताते हैं संक्षेप से। अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात की गई है भाग 3 में मौलिक अधिकार के संबंध में। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में दी गई है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण की विधियां दी गई हैं। मौलिक अधिकारों को नियंत्रित करने की जो विधियां दी गई हैं, आपसे प्रश्न पूछेगा मौलिक अधिकारों को नियंत्रित करने की विधियां किस में दी गई हैं, तो अनुच्छेद 13 में दी गई हैं। फिर समानता का अधिकार की बात की गई। समानता के अधिकार के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की बात की गई है। समानता के अधिकार की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक कानून के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। 14 के अंतर्गत बात कही गई है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बात कही गई है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा, नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 में बात कही गई। अनुच्छेद 16 में क्या बात कही गई है, लोक नियोजकों के अवसरों में सभी को समानता होगी। ठीक है, लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अस्पृश्यता की बात कही गई है, छुआछूत का अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की बात कही गई है, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती जो मतलब इसके अपवाद में
शिक्षा के संबंध में और काम के संबंध में दी जा सकती है। ठीक है, और सरकार के द्वारा जो उपाधियाँ मिलती हैं वो जैसे पद्मश्री और क्या कहते हैं भारत रत्न। ठीक है, और शिक्षा के संबंध में डॉक्टर, इंजीनियर। ठीक है, तो उस प्रकार से दिए जा सकती है। फिर आता है 18 जैसे 17 में अस्पृश्यता का कानून था, और 18 में उपाधियों के संबंध में कानून था, उपाधियों के अंत। स्वतंत्रता का अधिकार, अब स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। 20 में अपराधों को दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तो तब तक वो व्यक्ति दोष रहित माना जाएगा। उसको संरक्षण के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार है 20 के अंतर्गत। 21 में क्या कहा गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, इसके संबंध में बात कही गई है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कही गई है। अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत उसी में कहा गया है शिक्षा का अधिकार। जीने का अधिकार के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के नागरिक को शिक्षा का अधिकार की बात कही गई है। ये संविधान संशोधन 86वें के अंतर्गत की बात कही गई है। इसमें बात जो कही गई है 2002 में कही गई थी और 2003 में लागू की गई थी। ठीक है, फिर अनुच्छेद आता है 22, जिसमें कुछ दशा में गिरफ्तारी पर संरक्षण की बात की गई है। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक जो है कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त कर सकता है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक की बात की गई है। अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम बालक श्रम पर प्रतिषेध की बात की गई। मतलब अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, बाल श्रम नहीं करा सकता। ठीक है, 24 के अंतर्गत क्या बात की, कारखानों में या खदानों में किसी भी भारी रोहित कामों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं रखा जा सकता, प्रतिषेध है। ये कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। 25 में अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन होता है, पंडाल संस्था है जैसे कि भक्ति के संबंध में या कोई कव्वाली के संबंध में, तो उसकी स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 27 में क्या बात की गई है, किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर में टैक्स के संबंध की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और धर्म विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात कही गई है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत की बात की गई है। 28 के अंतर्गत, क्योंकि 29 में क्या बात की गई है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों को, जिसमें अल्पसंख्यक की बात की गई है। अल्पसंख्यक की शिक्षा के संबंध में बात की गई है। इसमें वर्ग, भाषा, लिपि और संस्कृति की संक्षिप्त रखने का अधिकार अल्पसंख्यक को दिया गया है 29 के अंतर्गत। 30 के अंतर्गत क्या दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में संचालित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक में इस पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 32 में रिट संबंधित प्रावधान की बात की गई है, मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित 32 के अंतर्गत रिट दाखिल करने की बात कही है, जिसे BR अम्बेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा की बात कही है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति है। 33 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के संबंध में अधिकारों को लागू करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। 34 में सैन्य क्षेत्रता कानून के समय मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध और संबंधित प्रावधान की बात की गई है। और 35 में मौलिक अधिकार लागू करने के संबंध में प्रावधान की बात की गई है। तो ये आपका 1 से लेकर 35 तक सारे अनुच्छेद कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद भाग 4 की, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे।